लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे सिंपल ट्रायंगल पैटर्न बनाना। आज हम लोग सीखने वाले हैं इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल और पिरामिड बनाना। और ये भी सीखेंगे कि पैटर्न देख के फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, जो कि लॉजिक बिल्डिंग में हमारी बहुत ही हेल्प करने वाला है। आगे कोई भी पैटर्न आए, अगर आप पैटर्न देख के फार्मूला बना सकते हैं या बनाना सीख गए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा कोड में देखते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं राइट इन्वर्टेड ट्रायंगल। इसमें क्या है कि हम एक दो लूप लेंगे जो कि नेस्टेड लूप बोलते हैं। अगर आपको नेस्टेड लूप नहीं आता तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखो, पहला लेंगे रो के लिए आउटर लूप और दूसरा लेंगे हम इनर लूप स्टार और कॉलम के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले रो में हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, दूसरे रो में हमारे पास 4 स्टार और एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट रो में 3 स्टार और स्पेस प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम रो नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा स्टार कम होता जा रहा है और स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो आउटर लूप है वो हम 1 से ना चला के हम n से चलाते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं हम देखते हैं इसको कोड करके। मैं क्या किया, एक आईडी में आ गए और हमने यहाँ क्लास बना लिया और मेन मेथड बना लिया। हम यहाँ पे लेंगे यूजर इनपुट, उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। ये क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आगे हम इसको भी सीख लेंगे। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और हम यहाँ पे जितने भी रो का लेना हो हम इंटर नंबर लिख देते हैं, एन। ठीक है, और फिर हम एस सी डॉट नेक्स्ट इन, क्योंकि इंटीजर है और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए। ठीक है, अब एक लूप हम चलाएंगे आउटर लूप, जो कि चलेगा वो यन से, वो चलेगा हमारा यन से जो भी हमारा यूजर इनपुट होगा। ठीक है, तो इंट जो है वो आई इक्वल टू यन हो जाएगा और आई जो है वो एक या एक से बड़ा होगा और आई को हम डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रो के लिए। अब हम चलाएंगे स्टार के लिए, फॉर इंट जे इक्वल टू 1। अब देखो, जो स्टार है पहले रो के लिए 5 स्टार है या 5 कॉलम है, तो जो हमारी इनर लूप है जो स्टार प्रिंट करेगी वो डिपेंड कर रही है आउटर लूप पे। जब डिपेंड कर रही है तो जो हमारा जे होगा वो चलेगा हमारा जे आई तक, और जे को हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम स्टार प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम नेक्स्ट लाइन में नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे। एलन क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और यहाँ हम कुछ प्रिंट नहीं कराएंगे। ये कोड क्या करता है कि आई जो है वो एन से स्टार्ट होगा, जो भी हम यहाँ इनपुट देंगे, और आई एन के लिए जो जे की वैल्यू होगी वो आई पे डिपेंडेंट होगी। इसका मतलब है कि जो भी आई की वैल्यू होगी, जे जो है एक से लेके वहाँ तक स्टार प्रिंट करेगा। मान लो एन की वैल्यू 5 है, तो आई 5 के लिए जो है वो 5 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ 5 एंटर कर दिया, तो देखो ये हमारा रिवर्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ट्रायंगल पिरामिड। अब देखो पिरामिड कैसे बनता है। पिरामिड बनता है, पहले स्पेस पेंट हो रहा है फिर स्टार पेंट हो रहा है, पहले स्पेस पेंट हो रहा है फिर स्टार पेंट हो रहा है। और अगर हम फ्लो देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्पेस कम होता जा रहा है और स्टार ज़्यादा पेंट होता जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्पेस प्रिंट कराएंगे और फर्स्ट रो में हमारे पास एक स्टार प्रिंट हो रहा है, तो हम पहला रो जो है वो 1 से शुरू करेंगे, ना कि n से। तो देख लो, हम क्या करते हैं, हम आउटर लूप को रहने देते हैं, ठीक है। और हम आई की वैल्यू अब n से ना चला के हम 1 से चलाएंगे, और आई की वैल्यू जो है वो चलेगी हमारी n तक, और आई को हम अब इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया रो के लिए। अब हम पहले प्रिंट कराएंगे स्पेस। स्पेस इसलिए कराएंगे कि पहले हमारा स्पेस आ रहा है फिर स्टार आ रहा है। हम चलेंगे एकदम फ्लो वाइज। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लेंगे इंट जे, जो कि चलेगा 1 से। अब जो जे है वो चलेगा आपका n माइनस आई तक, इसलिए क्योंकि जो n की वैल्यू है वो मान लीजिए अभी 5 है और i की वैल्यू जो है वो 1 है, तो जो j है वो 4 तक चलेगा और हमें 4 स्पेस प्रिंट होगा। जैसे i की वैल्यू 2 होगी फिर 3 स्पेस प्रिंट करेगा। जैसे j की वैल्यू 3 होगी फिर 2 स्पेस प्रिंट करेगा, और बाकी स्टार प्रिंट कराएंगे हम। एकदम सिंपल लॉजिक है। और फिर यहाँ हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम स्पेस प्रिंट करा लेते हैं और हम एलन रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम प्रिंट कराएंगे स्टार के लिए। स्टार के लिए हम एक और लूप लेते हैं और हम इन के को चलाएंगे 1 से। अब देखो, जब पहली रो है, पहले रो में हमारे पास एक स्टार है, इसका मतलब कि के की वैल्यू भी आई पे डिपेंडेंट करेगी। बट नेक्स्ट रो में 3 है, उसके नेक्स्ट में 5 है, इसका मतलब जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो ऑड में हो रहा है। अगर हम अगर हम बोल दें कि के की वैल्यू आई पे डिपेंडेंट तो करेगी ही, लेकिन वो आई तक चलेगी और के को हम अपडेट कर दें, तो क्या होगा कि पहले रो में एक स्टार प्रिंट होगा, दूसरे रो में 2 स्टार प्रिंट कर देगा, लेकिन लेकिन हमको चाहिए 3 स्टार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फार्मूला बनाते हैं कि अगर हम 2 इंटू आई माइनस 1 कर दें, तो क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये जो है वो 1 तक चलेगा, मतलब एक स्टार प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू टू 4 माइनस 1 3 होगा। इसका मतलब कि के की वैल्यू 1 से चलकर 3 तक चलेगी और हमें 3 स्टार प्रिंट होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ स्टार को प्रिंट करा लेते हैं और हम एलन रिमूव कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हमको नेक्स्ट लाइन यहाँ हमें प्रिंट कराना होगा। जब ये लूप चल जाएगा पूरा, कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर हमको नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराना होगा। हम क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं और सिंपल कुछ पास नहीं करते हैं, फिर हम इसको रन कर देते हैं। इंटर हम मान लो 5 कर दिए, तो देखो हमारा एक पिरामिड पिरामिड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सिंपल सी बात इसमें है कि हमें सबसे पहले पिरामिड देखना है कि पहले हमें प्रिंट क्या कराना है। हमने इसमें स्पेस कराया, फिर हम स्टार कराया, फिर ये भी देखना है कि उसके बाद वाली रो में क्या प्रिंट हो रहा है, क्या जे जो आई पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने स्पेस प्रिंट कराया, फिर हमने स्टार प्रिंट कराया जो कि ऑड में है, और फिर हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा दिए अगले लाइन को प्रिंट कराने के लिए। तो ये हमारा कोड रहा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।